निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग जानेंगे। यदि ये चिन्ह परिपाटी नहीं यदि समझ पाए तो ये भी सवाल लगने वाला नहीं, क्योंकि सवाल लगाते समय हमें चिन्ह के जरूरत होती है, अर्थात कहां पर प्लस और कहां पर माइनस चिन्ह रखा जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं, ये हमारा 4 चतुर्थांश है। इस 4 चतुर्थांश के आधार पर हम देखेंगे क्या होता है। देखिए ये हमें चतुर्थांश में इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और इसी पर हम लेंस को रख देते हैं, इसी पर हम क्या रखेंगे, लेंस को, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इसी पर रख देते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी प्रकाश की किरण जो भी डाली जाएगी, इस पर जो भी प्रकाश की किरण डाली जाएगी हमेशा लेंस के बाएं ओर से डाली जाएगी, अर्थात बायां हमारा यही है, बायां पक्ष, हमेशा लेंस के बाएं ओर से प्रकाश की किरण डाली जाएगी, अर्थात हमेशा लेंस के बाएं तरफ वस्तु को रखा जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। पहला पॉइंट है लेंस के बाएं तरफ वस्तु को रखा जाएगा, अर्थात हमेशा प्रकाश की किरण जो भी लेंस पर पड़ेगी वो हमेशा बाएं ओर से आएगी। दूसरी बात हम करते हैं, जो ये हमारा प्रकाशित केंद्र होता है, इसी को प्रकाशित केंद्र भी बोलते थे हम लोग। तो जो हमारा प्रकाशित केंद्र होता है, इस प्रकाशित केंद्र को ही हम मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा प्रकाशित केंद्र होता था, तो हम लिख सकते हैं प्रकाशित केंद्र को ही मूल बिंदु कहा जाता है, इसको ही हम मूल बिंदु कह देंगे। दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट हम देखते हैं, देखिए यहां पर लिखा भी गया होगा समस्त दूरियां, अच्छा चलिए हम समझा लेते हैं, फिर उस पर हम देखते हैं। जो भी समस्त दूरियां नापी जाएंगी, जो भी दूरियां नापी जाएंगी, तीसरा पॉइंट है, जो भी दूरियां नापी जाएंगी इस मूल बिंदु से नापी जाएंगी, अर्थात कह सकते हैं इसके प्रकाशित केंद्र बिंदु से ही। यदि बाएं की तरफ नापेंगे तो इस प्रकाशित केंद्र के बाएं की तरफ नापेंगे, दाएं की तरफ नापेंगे तो प्रकाशित केंद्र के दाएं की तरफ नापेंगे, ऊपर की ओर नापेंगे तो इसी से ऊपर की ओर, इससे ही नीचे की ओर नापा जाएगा। 3 पॉइंट हुआ। चौथे पॉइंट, इस मूल बिंदु के अनुदिश बाएं तरफ हमेशा जो भी मान लेंगे वह ऋणात्मक लेंगे, जो भी मान लेंगे वह ऋणात्मक लेंगे। और इस मूल बिंदु से दाएं की तरफ, ये दायां पक्ष है, दाएं की तरफ जो भी मान लेंगे वह धनात्मक लेंगे, अर्थात इससे इधर जो भी मान लेंगे धनात्मक लेंगे। 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, प्लस 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इधर लेंगे जो भी मान तो माइनस में लेंगे, चाहे एफ का हो, यू का हो, वी का हो, जो भी मान होगा इधर जो भी इस बिंदु से इधर लिया जाएगा वो माइनस में, इससे उधर जो भी होगा प्लस में। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट की बात हम करें, इस बिंदु से ऊपर की ओर जो भी हम मान लेंगे, जैसे वस्तु की लंबाई, यहां पर यदि वस्तु की यह वस्तु रख दें, इसकी लंबाई कितना लेंगे, यदि 20 सेंटीमीटर है तो प्लस 20 सेंटीमीटर, अर्थात इससे ऊपर की ओर जो भी अभी लंबवत ऊपर की ओर लंबाई को नापेंगे वह धनात्मक नापेंगे, और इससे अभी लंबवत नीचे की ओर जो भी मान नापेंगे वह ऋणात्मक नापेंगे। यदि पांचों पॉइंट यदि याद हो गया तो सवाल लगाने में कठिनाई नहीं होगी। फिर से हम देखते हैं, ये लिखा हुआ भी है, देखना चाहे देख सकते हैं, जो बात हमने समझाया है वही चीज लिखी हुई है, देख लेते हैं। लेंस पर प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाएगी, लेंस पर जो भी प्रकाश किरण डाली जाएगी वो हमेशा बाईं ओर से डाली जाएगी। दूसरी बात है, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र के मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, अगर जो भी दूरियां नापी जाएंगी इस मुख्य अक्ष के मूल बिंदु से नापी जाएंगी, प्रकाशित केंद्र से नापी जाएंगी, मूल बिंदु को ही प्रकाशित केंद्र कहा जाता है। तीसरी बात कहा गया, लेंस का प्रकाशित केंद्र मूल बिंदु से लिया जाता है, लेंस का जो भी प्रकाशित केंद्र होगा या प्रकाशित केंद्र को ही मूल बिंदु कहा जाता है, यह भी कह सकते हैं, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। चौथी बात है, मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाशित केंद्र से दाईं ओर कर मुख्य जो अक्ष है इसके अनुदिश प्रकाशित केंद्र, इस प्रकाशित केंद्र से दाईं ओर, दायां कौन सा है वह दाईं ओर क्या लिया जाता है, दाईं ओर धनात्मक चिन्ह के साथ, बताएं दाईं ओर धनात्मक चिन्ह के साथ, बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ, वही देखिए लिखा होगा बाईं ओर अनुदिश ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिया जाता है। अगली हेडिंग को देखेंगे हम लोग,
अरे सॉरी, अगले 5वें पॉइंट क्या कर रहा है, तो प्रतिबिंब, ये जो हमारा प्रतिबिंब है, सॉरी, ये हमारा जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब की वस्तु की जो लंबाई है अभिलंबवत ऊपर की ओर है वह धनात्मक ली जाती है और नीचे की ओर जो भी है वह ऋणात्मक ली जाती है। यदि यह बात समझ में आ गई तो अगले नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। लेंस के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध, ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए नहीं आता है, निकालने के लिए नहीं आता है, इसलिए इसको सिर्फ हम फार्मूले को लिख रहे हैं, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, और इस पे सवाल आता है, क्वेश्चन आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, सब क्वेश्चन बताया जाएगा। तो फार्मूला जो होगा वो फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा फार्मूला होगा। इस फार्मूले पर पूरे के पूरे क्वेश्चन लगेंगे, और या तो ये अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, दोनों के लिए ये फार्मूला लगेंगे। लेकिन कंडीशन क्या होगा, कब प्लस लगेंगे और कब माइनस लगेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। प्लस और माइनस को समझेंगे, कब प्लस लगेंगे और कब माइनस लगेंगे। यदि यह बातें समझ में आ गई तो सवाल लगाने में इजी रहेगा। पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस के लिए, हम उत्तल लेंस के लिए देखते हैं, ये हमारा उत्तल लेंस है, और इसको हम जो बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यदि मुख्य अक्ष ये जो हमारी खींची गई है ये वाई अक्ष है, और ये हमारा एक्स अक्ष है। अब ध्यान देने वाली चीज है, हम जब चिन्ह परिपाटी में बात कर रहे थे अभी, तो हम बार बार 6 कंडीशन को बताए थे, उसी 6 कंडीशन को लेकर चलेंगे। पहले हम फिगर बनाते हैं। एक कोई वस्तु है जो रखी गई है, यहां पर 2f1 है, यहां पर f1 है, और यहां पर f2 है, यहां पर 2f2 है। तो इससे जाने वाली जो भी प्रकाश की किरण होगी, मुख्य, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो भी प्रकाश की किरण होगी, लेंस से टकराने के बाद वह द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ये इससे होकर जाएगी। यदि इसको हम प्रकाशित केंद्र बोलते हैं, यदि जो भी प्रकाश की किरण यदि प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए वह सीधे चली जाती है, और जिस बिंदु पर काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम देखेंगे, तो इस लेंस के प्रकाशित केंद्र से, जिसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु भी बोलते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, अर्थात वस्तु जहां रखी है और जहां पर मूल बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या लेते हैं, यू लेते हैं। जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है वहां से वहां तक की दूरी को हम क्या लेते हैं, ही लेते हैं। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है प्रथम फोकस होती है, प्रथम फोकस, और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वे द्वितीय फोकस होती है। अब ध्यान देने वाली यह चीजें हैं, तो कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे। तो जब भी इससे इधर वस्तु को, इससे इधर जो भी चिन्ह लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाता है, अर्थात u का जो मान होगा, किस लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए बात अभी कर रहे हैं, u का जो मान होगा वह क्या होगा, प्लस में होगा, सॉरी, u का मान जो भी होगा वह माइनस में होगा, क्योंकि बाएं की तरफ है, इससे बाएं की तरफ वस्तु रखी गई है, तो u का मान क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, अर्थात माइनस में होगा। v का जो मान होगा, इस v का मान, इससे उधर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, अर्थात ये क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन जब f का जो मान होगा वह कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या होगा, जो f का मान होगा यहां से यहां तक, वह f इक्वल टू क्या होगा, प्लस में रखा जाएगा। ये उत्तल लेंस के लिए है।
अब डिपेंड करेगा, तो यदि ये मान याद रहेगा कब कहां पर रखा जाएगा तो हमें सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला हमेशा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f रहेगा और इसमें इस वैल्यू को हमेशा रखेंगे। अब देखते हैं हम, ये तो था अवतल उत्तल लेंस के लिए। अब देखते हैं अवतल लेंस के लिए फिगर के माध्यम से। हम अवतल लेंस का फिगर बनाते हैं, अवतल लेंस को बनाते हैं। ये हमारा अवतल लेंस है और यह हमारा मुख्य अक्ष है और यहां पर वस्तु को हम क्या कर दिए, रख दिए। और इस वस्तु से रखने पर जो भी प्रकाश की किरण यदि इसके समांतर चलती है मुख्य अक्ष के, तो यह हमारा F1 है, फोकस है। इधर भी फोकस होगा, यहां पर भी फोकस है। तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। सॉरी, ये फोकस से होकर नहीं जाएगी। चलिए उत्तल लेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, सॉरी अवतल लेंस के बारे में बात करेंगे। उत्तल लेंस की जो हमारा फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही अवतल लेंस के लिए भी होता है। लेकिन जब हम फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ये हमारा अवतल लेंस है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। और इस बिंदु को हम प्रकाशित केंद्र बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। और यहां पर F होता है और यहां पर F1, यहां पर F2, सॉरी F1 2F1 होता है, 2F1 होता है। ऐसे ही F2 2F2 होता है। तो जब हम किसी वस्तु को रख देते हैं यहां पर है, और यह वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण जो होगी, जाने वाली वस्तु, इस वस्तु से जाने वाली जो प्रकाश की किरण होगी यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यहां से फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। यह किससे होते जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से। लगेगी तो यह F1 से होकर आ रहा है, प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण यदि प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है, जहां दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यदि A B है तो यहां पर A डैश B डैश होगा। अब हम देखते हैं, बार बार हम कह रहे हैं जहां वस्तु रखी जाती है और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को U, चलिए U, V तथा F के मान को हम देखते हैं। तो अवतल लेंस में के लिए U बराबर क्या होगा, तो देखते हैं कि वस्तु इस प्रकाशित केंद्र से, ये क्या हमारा प्रकाशित केंद्र है, प्रकाशित केंद्र है। प्रकाशित केंद्र से किधर के लिए बन रहा है, बाएं की तरफ। बाएं की तरफ है जब, तो U का जो मान होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। V का जो मान होगा, ये देखिए V का मान, इधर ही प्रतिबिंब V बन रहा है तो V बराबर भी क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन अवतल लेंस के लिए जो F का मान होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, इस बात को याद रखेंगे। और उत्तल लेंस में F का मान हमेशा धनात्मक और अवतल लेंस में F का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, इस बात को याद रखेंगे। ये था हमारा लेंस के लिए U, V तथा F में संबंध, और ये फार्मूला था दोनों फिगर के माध्यम से। अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं, क्या है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो लेंस द्वारा किसी वस्तु, लेंस द्वारा जो होता है, लेंस द्वारा जो किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब और उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं।
जो हम बात बताए हैं, क्या बताए हैं, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की जो अनुपात होगा उसे ही हम रेखीय आवर्धन कहेंगे या लेंस के रेखीय आवर्धन कहेंगे। फिगर के माध्यम से हम समझते हैं, एक कोई लेंस है, ये लेंस है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, और यहां पर वस्तु हम रख देते हैं यहां पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के बाद वह किससे होकर जाती है, F2 से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है। और यह हमारा क्या है, प्रकाशित केंद्र है। तो जब कोई वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण यदि प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो वह कहां चली जाती है, सीधे चली जाती है। और जहां पर एक दूसरे को काटते हैं किरणें, वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो कहां पर वस्तु को दोनों काटे, यहां पर काटे। यदि वस्तु की लंबाई ए बी है तो प्रतिबिंब क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा। अब हम देखते हैं दोनों में संबंध निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये हम जानेंगे। क्या रहा है, लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तो हम देख लेते हैं वस्तु की लंबाई को हम मान लेते हैं h, जो वस्तु की लंबाई h है और जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है वह h डैश है। जहां पर वस्तु बन रही है वहां से यहां तक की जो दूरी है वह क्या है, u है, और जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहां से यहां तक की जो दूरी है हमारी क्या है, v। अब हम समझते हैं, कह रहा है कि सूत्र जो हमारा फार्मूला लिखा है इसके माध्यम से हम देखेंगे। तो जो हमारा क्या लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, पहले प्रतिबिंब की लंबाई हम क्या माने हैं, h डैश माने हैं, तो हम रख देते हैं h डैश बटा में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या है हमारा, h है, h रख देते हैं बराबर। जब पहले प्रतिबिंब की लंबाई हम लिए तो हम प्रतिबिंब प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी भी लेंगे, तो क्या है हमारी दूरी, v है, v लिखेंगे बटा में। अब हमें क्या लिखे हैं यहां पर, h, h मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई अर्थात वस्तु से लेंस की दूरी लिखेंगे u। अब ये तो लिख दिए थे, कब माइनस होगा कब प्लस होगा वो चिन्ह परिपाटी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चिन्ह परिपाटी में हमने क्या बताया था, तो इससे इधर जो भी दूरियां नापेंगे सब ऋणात्मक, उससे उधर जो भी दूरियां नापेंगे सब धनात्मक, इससे प्रकाश केंद्र से अभिलंबवत ऊपर की ओर जो भी दूरियां नापेंगे सब धनात्मक, और अभिलंब से नीचे की ओर जो भी दूरियां नापेंगे सब ऋणात्मक होगा। तो इससे ऊपर की दूरी हमारे क्या है, h है, ये क्या होगा, प्लस होगा। इससे नीचे की दूरी h डैश का मान क्या होगा, माइनस होगा। v, इससे इधर की दूरी प्लस होगा, प्लस ले लिए। इससे इधर की दूरी माइनस होगा, माइनस ले लिए। यदि इसको हम सॉल्व करें तो माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस हट जाएगा, अर्थात हम करें इससे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं इस अनुपात को। इसे हम लिख सकते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। तो इसे हम किसे प्रदर्शित करेंगे, तो m से, अर्थात वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को m से प्रदर्शित कर देंगे। और क्या बचा है, v बटा में u, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कटेगा तो v बटा में u होगा। ये हमारा फार्मूला निकल कर आएगा, m बराबर v अपान u, किसके लिए, लेंस के लिए। और इसे ही यदि u और v का जब मान मालूम रहेगा तो हमें रेखीय आवर्धन प्राप्त हो जाएगा। टॉपिक को हम लोग देखते हैं, अगले टॉपिक क्या है, अगले जो टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं इसे हम जानेंगे। लेंस की क्षमता
हाँ, लेंस की क्षमता को हम लोग जानेंगे। क्या होता है लेंस की क्षमता? लेंस लेंस का कार्य प्रकाश के, लेंस का जो कार्य है, लेंस का कार्य प्रकाश के मुख्य अक्ष की ओर उत्तल अथवा उससे दूर मुड़ने की, कहने का मतलब यह है, तो जब जो लेंस होगा, फिगर बना लेते हैं हमने, और लेंस से सीधी सीधी बात है, लेंस से क्षमता कि कब अधिक होती है कब कम होती है, शॉर्टकट में हम लोग समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें जितना अधिक मुड़ेगी, उसका, जब प्रकाश की किरणें जितना अधिक मुड़ेगी उतना ही उसकी क्षमता अधिक होगा। ये देखिए, जितना अधिक मुड़ेगी उतना ही उसका क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। ये देखिए आगे क्या कर रहा है, यदि जिस लेंस की फोकस जितना कम होगी, जिस लेंस की फोकस जितना कम होगी, उसका किरण उतना ही कम मुड़ेगा। आगे सेव कर, देखिए फिर से बताएं। लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग समझेंगे, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस का कार्य के आधार पर इसको हम समझेंगे। यदि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह फोकस की ओर, फोकस से होकर जाती है, जबकि अर्थात मुख्य अक्ष की ओर झुक जाती है, जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है। जैसे हम बात कर लें फिगर के माध्यम से, यदि ये कोई फिगर है लेंस का और ये है उत्तल लेंस में, जैसे ही यदि प्रकाश की किरण चलेगी तो वह इससे टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। यही अवतल लेंस इसके जगह पर होता है तो यहां से दूर हट जाती है। यही कहने का मेरा मतलब था। वही चीज लिखा भी जा रहा है, तो प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष की ओर उत्तल लेंस में अथवा उससे दूर अवतल लेंस में मुड़ जाती है। उत्तल लेंस में अक्ष की ओर झुक जाती है और अवतल लेंस में उससे, मतलब कि अक्ष से दूर हट जाती है। अर्थात कहने का मतलब है प्रकाश की किरणें जितना अधिक मुड़ेगी, ये प्रकाश की किरणें जितना अधिक मुड़ेगी उसकी क्षमता उतना ही अधिक होता है। देखिए यह लिखा भी जा रहा है, तो लेंस की प्रकाश की किरणें जितना अधिक मुड़ती है उसकी क्षमता उतना ही अधिक होता है। जितना अधिक मुड़ेगी, जितना अधिक कोण होगा, उसकी क्षमता भी उतना ही ज्यादा होती है। आगे की बात करेंगे, यदि लेंस की फोकस दूरी जितना कम होती है, यदि लेंस की फोकस दूरी, यदि एफ यहां पर है, यहां से लेंस की जितना ज्यादा फोकस दूरी जितना कम होगा, जब कम होगा तो वह उतना ही अधिक मुड़ेगी। जितना ज्यादा कम फोकस दूरी होगा वह उतना ही ज्यादा मुड़ेगी। अगर जब ज्यादा मुड़ेगी तो उसकी फोकस क्षमता, या कह सकते हैं लेंस की क्षमता जो होती है उतना ही अधिक होती है। यही अगले पॉइंट में लिखा गया है। देखिए प्रकाश की किरणें उतना ही अधिक मुड़ेगी, अर्थात जिस उसकी क्षमता उतना ही अधिक होती है। जितना अधिक मुड़ेगी उसकी क्षमता उतना ही अधिक होती है। अब जानते हैं तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, या लेंस का मात्रक जो होता है, क्षमता का मात्रक होता है, उसे हम डायोप्टर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और एक डायोप्टर उस लेंस के एक डायोप्टर जो होता है उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर के बराबर होती है। और एक चीज और है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक में होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक में होती है। इस बात को याद रखेंगे। उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी हमेशा धनात्मक होगी और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी हमेशा ऋणात्मक होगी। और एक बात हम समझेंगे, जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात
P बराबर 1/f होता है, ये डायोप्टर होता है, ये डायोप्टर होता है। यदि f का मान यदि मीटर में दिया गया हो तब, यदि f का मान मीटर में है तब, यदि f का मान यदि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तब क्या होगा? P बराबर 100 बटा में f होता है, f होता है, इतना डायोप्टर होता है, इतने डायोप्टर होता है। ये डायोप्टर होता है। ये पूरा मेरा लेंस की क्षमता का ये पूरा था। तो ये जरूरी है, ये लेंस की क्षमता निकालने के लिए बार बार आता है। P बराबर 1/f, या लिख सकते हैं P बराबर 100/f। अतः 100/f कब लिखेंगे? जब f का मान सेंटीमीटर में दिया रहेगा, और जब मीटर में दिया रहेगा तो डायरेक्ट 1/f कर लिख देते हैं। बार बार प्रश्न पूछता भी है तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ये चीजें हैं। अगली जो टॉपिक है, अगले टॉपिक को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस तथा कांच के प्लेट की पहचान हम करेंगे। कैसे करेंगे ये हम समझते हैं। पहले बात तो स्पर्श कर हम देखते हैं, स्पर्श कर देखते हैं। कैसे स्पर्श करेंगे? जब हम उत्तल लेंस को लेंगे, उत्तल लेंस को यदि हाथों में हम लेंगे तो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है, तो हम पकड़ कर देख सकते हैं। तो बीच में यदि मोटा है, किनारों पे पतला है, तो हम समझ जाएंगे तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अवतल लेंस की बात करेंगे। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर यदि मोटा होगा, बीच में पतला और किनारों पर यदि मोटा है, तो हम समझ जाएंगे तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कांच की प्लेट की बात करेंगे। कांच की यदि प्लेट को हाथ में पकड़े और कहीं पर मोटा पतला समझ में नहीं आया, हर जगह बराबर हो प्लेट, तो वह कांच की प्लेट समांतर होगी। अब हम प्रतिबिंब को देखकर हम बताएंगे। तो प्रतिबिंब को देखकर हम कैसे पहचानेंगे? तो ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। यदि आप अपने कॉपी के ऊपर, लिखी हुई कॉपी या किताब के ऊपर यदि उत्तल लेंस को रखिएगा, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस को रखिएगा, और रखने के बाद उसको ऊपर लेंस को उस, जैसे कोई कॉपी है, उस कॉपी के ऊपर लेंस को, उत्तल लेंस को रखिएगा, और जैसे उस लेंस को ऊपर करेंगे, देखेंगे तो जो कॉपी या किताब पर लिखा हुआ अक्षर है वह बड़ा नजर आएगा पहले की अपेक्षा। तो हम समझ जाए, जैसे ही बड़ा नजर आएगा हम समझ जाएंगे ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये प्रतिबिंब को देखकर हुआ। यदि अवतल लेंस को यदि हम रखेंगे कॉपी के ऊपर और जैसे ही उसको उठाएंगे तो वह प्रतिबिंब छोटा नजर आएगा, और जितना था उससे छोटा और बनता हुआ जाएगा, तो हम जान जाएंगे तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अगली बात हम करेंगे कांच की प्लेट पर। यदि कांच को प्लेट को रखे हैं कॉपी बुक के ऊपर और जैसे उसको उसके सतह से उठाएंगे तो हम देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं हो अक्षर में, ना तो बड़ा हो रहा है और ना ही छोटा हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे तो ये कैसा है? कांच की प्लेट है। फिर से यदि प्रतिबिंब को देखकर बताना हो तो कॉपी के बुक के ऊपर या कॉपी के ऊपर, लिखी हुई कॉपी के ऊपर यदि हम लेंस को रखेंगे और जैसे ही उस अक्षर से ऊपर करेंगे, जितना बड़ा लिखा था उससे यदि बड़ा लिखा हुआ दिखाई देगा तो उत्तल लेंस, छोटा लिखा हुआ दिखाएगा तो अवतल लेंस, और कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो बड़ा और ना ही छोटा, तो कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। अतः मतलब वो समतल है। ये था हमारा स्पर्श करके और जब हम अभी बात कर रहे थे कि जब लेंस को, उत्तल लेंस को उठाने के बाद बड़ा दिखाई देता है जो लिखी हुई बुक में जो अक्षरें होती हैं, जबकि अवतल लेंस छोटा दिखाई देता है, उसी को हम देखते हैं कब बड़ा और कब छोटा दिखाई देता है। देखिए ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, जैसे उठा रहे हैं लिखा हुआ बड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए जैसे उसके ऊपर से कर रहे हैं ये छोटा दिखाई दे रहा है, ये देखिए बड़ा हुआ है, ये छोटा है, तो ये उत्तल लेंस बड़ा। और चलिए अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है लेंसों का उपयोग।
एक लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला तो लेंसों का उपयोग हम उत्तल लेंस के बारे में समझेंगे। उत्तल लेंस का जो उपयोग होगा, जो घड़ी के छोटे छोटे कल पुर्जे होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं, नाक, गला या कान जो भी होता है, वह उसके चेकअप के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो पहला जो है घड़ी के छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं और डॉक्टर जो लोग होते हैं बीमारियों में उत्तल लेंस लगाकर उसको देखते हैं, तो कहां पर कौन से पार्ट में गड़बड़ी है उसको देखने का काम करते हैं। और उत्तल लेंस का उपयोग कहां होता है, जब हमें दोष होता है कोई, और कौन सा दोष होता है ये हम जानते हैं, जब हमें समीप की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जब समीप की वस्तु नहीं दिखाई देती है अर्थात दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो जो वस्तु नहीं दिखाई देती है वही, जब दूर की वस्तु दिखाई देती है तो उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो समीप की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जब हमें दूर दृष्टि दोष होता है तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। यही चीज लिखा गया है। तो मनुष्य की दृष्टि जब इतनी क्षीण हो जाती है कि समीप की वस्तु नहीं देख पाता है अर्थात दूर की वस्तु देख लेता है, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर की दृष्टि दोष के लिए चश्मे में जो लेंस प्रयोग होता है वह उत्तल लेंस प्रयोग होता है। अगली हम बात करेंगे उत्तल लेंस का उपयोग। दूरदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, चित्रदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, लालटेन में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, और अनेक जो प्रकाशित यंत्र होते हैं सभी में उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। तो इन चीजों में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अवतल लेंस के उपयोग की बात करें, जब हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है अर्थात निकट की वस्तु यदि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो हमें निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें चश्मे में जो लेंस लगता है वह लेंस अवतल लेंस लगता है, और इस लेंस को लगाकर हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं।